कक्षा नवम के भैया ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी उस प्रश्नावली का क्या नाम था? 8.1 था। 8.1 में हम कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बता दिया था, थर्ड पार्ट का नंबर है। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट कैसे लगाएंगे। आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये सिद्ध किया था कि ABED क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। ये आप सिद्ध कर चुके हैं। अगर समांतर चतुर्भुज है ये, तो इसका मतलब है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं। ये आप सिद्ध कर चुके हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। फिर है चतुर्भुज, सेकंड नंबर चतुर्भुज BEFC। कहाँ है? BEFC यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो निश्चित है इसकी भी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी और बराबर होंगी। ठीक। थर्ड पार्ट है AD समांतर CF। AD समांतर CF मतलब AD समांतर CF, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक। अभी आपने देखा कि ABED ये क्या? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है, बराबर है। तो लिख दीजिए, चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब AD समांतर BE और AD बराबर BE। बोलो ठीक, इतनी बात समझ आएगी नहीं आपको? AD बराबर BE निश्चित है। फिर अगर ABED समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर BE होगा और समांतर भी होगा। तो ये बात हमने लिख दिया है कि AD समांतर BE और AD बराबर BE, है ना। इसलिए चाहे लिख दीजिए पुनः। और अभी सिद्ध किया आपने BEFC, है ना, क्योंकि BEFC समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है भैया, कौन सा? BEFC, तो इसमें भी BE समांतर CF, BE समांतर CF और BE बराबर CF। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। तो समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपने देखा कि AD बराबर BE और यहाँ पर क्या लिखा है? BE बराबर CF। इसका मतलब AD बराबर BE है और BE बराबर CF है। तो AD बराबर CF हुआ कि नहीं हुआ? AD बराबर CF और AD समांतर CF, ये दोनों बातें हो गई। यही आपको सिद्ध करना। देखिए सेकंड नंबर पर AD समांतर CF और AD बराबर CF। ठीक, सिद्ध हो गया? नहीं सिद्ध हो गया? फिर इसके बाद क्या सिद्ध करना? चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? ACFD। अरे अभी आपने क्या सिद्ध किया? अभी आपने सिद्ध किया है कि AD समांतर CF। अभी सिद्ध नहीं सिद्ध किया है? क्या सिद्ध किया? थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? क्योंकि AD समांतर CF, ठीक है, और AD बराबर CF, मतलब ये AD और CF क्या समांतर हैं और बराबर हैं। तो भैया जब समांतर हैं और बराबर हैं सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज की, ठीक है, तो चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर है तो होगा फिर ये। ठीक है, तो चूंकि आपने देखा कि AD और CF बराबर है, समांतर है, इसका अर्थ क्या हो गया कि AC
एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए सी एफ डी, ये डी है, अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया। चौथा नंबर देखिए, ये तो सिद्ध हो गया चौथा नंबर, नहीं चौथा ये था, ठीक, चौथा नंबर ये था। अब पांचवा नंबर देखिए, पांचवा क्या है, ए सी बराबर डी एफ। अरे भैया, चूंकि आपने देखा ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा, देखिए ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध किया, तो निश्चित है कि समांतर चतुर्भुज समभुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ लिख दीजिए, इसलिए ए सी बराबर डी एफ, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब क्या सिद्ध करना है, छठवां है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ, ये सिद्ध करना है आपको कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। देखिए लिख देते हैं छठवां में, है ना, क्या लिखेंगे, चित्र देखिए, अभी आप देखेंगे कि ए सी बराबर डी एफ, अभी सिद्ध किया है आपने, ए सी बराबर डी एफ, है ना, सिद्ध किया जा चुका है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये वाला ए सी डी एफ के क्या है, बराबर है। ऐसे ही बी सी बराबर क्या होगा, ई एफ होगा, बी सी बराबर ई एफ, ये भी वही बात हो गई, यही बात सिद्ध किया जा चुका है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। फिर इसमें भी वही बात, ए बी बराबर डी ई, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई, इसमें वही बात लिखोगे। ठीक भैया, ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है ये, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। ऐसे ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, ये तो ए सी बराबर डी एफ हो गया। ठीक, ए सी बराबर डी, ये क्या है, एफ है ना, ए सी बराबर डी एफ। फिर लिखा हमने बी सी बराबर ई एफ और ए बी बराबर डी ई। ठीक, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है ना। तो सर्वांग समता की कसौटी होती नहीं है, सर्वांग समता की कसौटी याद है, लिखते थे हम लोग एस एस से, है ना, त्रिभुज, भैया त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं, अलग अलग, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लगा नहीं रहे हैं अभी, आपको केवल हिंट्स दे रहे हैं। देखिए सब लोग समझिए, इसमें लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है समलंब, ए बी सी डी, तो याद होगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले आपको ये बता दें, है ना, फिर आगे बात है। तो देखिए समलंब में ये आवश्यक होता है कि दो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये समांतर हैं। यदि आप इनको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो कभी काटेंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो समलंब में दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और दो सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ये देखिए ए बी सी डी, तो ये ए बी समांतर क्या है, डी सी है, लेकिन ए डी समांतर बी सी नहीं है। मतलब दो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी और दो सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होंगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है,
समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों और दो सम्मुख भुजाएं समांतर ना हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। पता होगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए किया क्या गया है, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी है ना, ये दो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसीलिए चतुर्भुज समलंब है ये। और ए डी बराबर बी सी ये भी दिया है कि ये ए डी, ये वाली भुजा इसके क्या है? बराबर है, अर्थात ए डी बराबर क्या है? बी सी। मतलब जो भुजाएं समांतर नहीं है लेकिन वो क्या दी गई हैं? बराबर दी गई हैं प्रश्न में। तो थोड़ा सा रचना कर ली गई है कि ए बी को बढ़ा दिया गया, ए बी को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, और ए डी के समांतर सी ई खींच दिया गया। ए डी के समांतर क्या खींच दिया गया? सी ई खींच दिया गया, है ना, या डी ए के समांतर सी ई खींच दिया गया। तो ये चतुर्भुज बन गया। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? ए डी सी ई। और ये आप जानते हो समांतर चतुर्भुज समभुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए डी बराबर ई सी और ए डी समांतर ई सी, ये बराबर भी है समांतर भी है। अच्छा, अब आप बताओ ए डी किसके बराबर है? ई सी के बराबर है। और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर भी है। बोलिए, ए डी किसके बराबर है? ई सी के बराबर है। और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर भी दिया है प्रश्न में, है ना। ए डी बराबर सी ई क्यों है? क्योंकि ये रचना हमने किया, इसके समांतर हमने खींचा है ना। ये इसके समांतर है तो बन गए ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज समभुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये बराबर इसके दिया है, तो कुल मिलाकर के ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, नहीं बराबर हो गई। तो ये सी ई सी बी के बराबर हो गई, मतलब ये भुजा सी बी सी के बराबर हो गई। अब ये बताओ त्रिभुज बना कि नहीं बना? जब त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा क्या है? बराबर है, अर्थात त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। सी के सामने कौन सा कोण है? ये। और बी सी के सामने कौन सा कोण है? ये। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो सी के सामने कोण ये है और बी सी के सामने कोण ये, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, बस यहीं से आज समाप्त, शेष फिर बताया जाएगा।